अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की क्लास का हमारा जो टॉपिक है वो पाई डायग्राम और सेक्टर डायग्राम। ये टॉपिक सेकंड ईयर स्टैटिस्टिक्स कॉमर्स वालों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तकरीबन ही हर साल में ये क्वेश्चन मौजूद होता है और 5 मार्क्स का होता है। तो बहुत ही आसान तरीके से मैं ये आपको समझाऊँगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा लाजमी, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मज़ीद वीडियोस आपको इस तरह की मिलती रहें। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास मौजूद है, द फॉलोइंग डेटा शोइंग द एक्सपेंडिचर ऑफ आ सैलरीड एम्प्लॉय। ये एक डेटा आपको दिया गया है, एम्प्लॉयज़ का, सैलरीड एम्प्लॉय का एक्सपेंडिचर का डेटा दिया गया है। रिप्रेजेंट द डेटा बाय पाई डायग्राम, सेक्टर डायग्राम। इस डेटा को हमें पाई डायग्राम पर शो करना है। तो क्वेश्चन पेपर में इस तरह दिया जाता है आपको, ये पेपर में इस तरह का क्वेश्चन होगा। एक साइड पर आपको आइटम्स या कुछ भी दे दिया जाएगा, कैटेगरीज, दूसरे साइड पर एक्सपेंडिचर या इसी तरीके का कॉलम दिया जाएगा। तो ये डेटा में 2 टेबल्स आपको मौजूद होंगे। इसकी हेल्प से आपने एंगल ऑफ सेक्टर मालूम करना है। तो एंगल ऑफ सेक्टर मालूम करने के लिए एंगल ऑफ सेक्टर का फार्मूला ये देखें, मैंने आपके सामने लिख दिया है। कंपोनेंट वैल्यू अपॉन होल क्वांटिटी, कंपोनेंट वैल्यू अपॉन होल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय 360। तो सबसे पहले हमें होल क्वांटिटी मालूम करनी है। तो आइए होल क्वांटिटी मालूम कर लेते हैं सबसे पहले। तो होल क्वांटिटी मालूम करने के लिए मैंने कैलकुलेटर देखें आपके सामने ऑन किया है। ऑन करने के बाद ये पहली वैल्यू मैंने टाइप की, इसमें 1200 प्लस 1000 प्लस 500 प्लस 300। तो ये होल क्वांटिटी हमारे पास आ चुकी है 3000। तो ये 3000 मैं यहाँ पर आपके सामने जो है लिख देता हूँ 3000। ये होल क्वांटिटी आ चुकी। कंपोनेंट वैल्यू, ये सारी कंपोनेंट वैल्यू है। ये कंपोनेंट वैल्यू है, सेकंड कंपोनेंट वैल्यू, थर्ड कंपोनेंट वैल्यू, फोर्थ कंपोनेंट वैल्यू। तो आइए अब हम एंगल ऑफ सेक्टर मालूम करते हैं। तो एंगल ऑफ सेक्टर मालूम करेंगे, सबसे पहले फार्मूला जैसे लिखा हुआ है आपके सामने, कंपोनेंट वैल्यू लिखनी है। कंपोनेंट वैल्यू 1200 है, इसको आपने डिवाइड कर देना है किसके साथ, होल क्वांटिटी के साथ। होल क्वांटिटी हमारे पास 3000 है, 3000 से और मल्टीप्लाई करना है आपको किसके साथ, 360 के साथ। तो 360 के साथ इसको मल्टीप्लाई करा दें। 360 ये डिग्री है, इसका जो आंसर आएगा वो डिग्री में होगा। तो आइए देखते हैं क्या आंसर आता है इसका। तो 1200 डिवाइडेड बाय 3000 मल्टीप्लाइड बाय 360। तो ये देखिए क्या आ रहा है, 144। तो ये 144 जो है ये आपकी डिग्री आ चुकी है। तो 144 ये डिग्री में आंसर आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वैल्यू की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट वैल्यू आपके पास के 1000 है कंपोनेंट वैल्यू, डिवाइडेड बाय वही होल क्वांटिटी 3000 मल्टीप्लाइड बाय 360। ये पहले मैं एक साथ लिख देता हूँ, फिर एक साथ इसको हम जो है वो डिवाइड और मल्टीप्लाई करा देंगे। 500 अपॉन 3000 मल्टीप्लाइड बाय 360, और इसी तरीके से 300 डिवाइडेड बाय 3000 मल्टीप्लाइड बाय 360। तो आइए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। तो देखें ज़रा, आपके पास सेकंड वैल्यू 1000 है, डिवाइड कर दें इसको 3000 से डिवाइड करा के मल्टीप्लाई करा दीजिए इसको 360 से। तो ये आपके पास वैल्यू आ रही है 119.9। तो इसको तकरीबन आपने रख लेना है 120 डिग्री। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास थर्ड कंपोनेंट वैल्यू है 500, इसको डिवाइड करा दीजिए 3000 से और मल्टीप्लाई करा दें इसको 360 से। तो ये आपके पास आ गया 59.9 है। तो इसको मैं 60 डिग्री कर लेता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू मेरे पास मौजूद है 300 डिवाइडेड बाय 3000 मल्टीप्लाइड बाय 360। तो ये आपके पास 36 डिग्री वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से हमारे पास एंगल ऑफ सेक्टर आ चुका है। एंगल ऑफ सेक्टर हम फाइंड कर चुके हैं, एंगल ऑफ सेक्टर आपके सामने आ चुका है। अब एंगल ऑफ सेक्टर की हेल्प से हमें पाई डायग्राम को हमने जो है वो ड्रॉ करना है। तो आइए पाई डायग्राम ड्रॉ करते हैं। पाई डायग्राम मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, और बहुत आसान तरीके से मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। बहुत तवज्जो दीजिएगा तो आपको वन टाइम में ही समझ आ जाएगा। पाई डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आपके पास इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, स्केल होना चाहिए, प्रोटेक्टर आपके पास होना चाहिए यानी डी होना चाहिए, और कंपास आपके पास होना चाहिए। तो आइए हम जो है पाई डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो पाई डायग्राम ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले किसी भी साइज़ का, एनी साइज़ का कन्वीनियंट साइज़ एक ओपन कर लें आप कंपास, और उससे आपने एक सर्किल ड्रॉ कर लेना है। तो आप सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं इससे। तो ये मैं एक सर्किल ड्रॉ कर रहा हूँ इसकी मदद से आपके सामने।
तो सबसे पहले हमें सर्किल ड्रॉ करना है, हमने सर्किल ड्रॉ कर लिया है। सर्किल ड्रॉ करने के बाद जिस पॉइंट से आपने सर्किल ड्रॉ किया है उस पॉइंट से लेकर और एंड तक, यानी इस तरह से आप एक लाइन बना दें ताकि आप जो दूसरी लाइंस बनाएंगे प्रोटेक्टर की हेल्प से वो बनाना आपके लिए आसान हो जाए। तो ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है जो मेरा रेडियस है। अब मैं अपने प्रोटेक्टर का मेरा ये वाला जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है बीच वाला, इस पॉइंट को मैंने रखना है इस पॉइंट पर, और इस लाइन को, ये जो लाइन चल रही है आपके सामने ब्लैक लाइन, इस लाइन को मैंने रखना है इस लाइन पर। तो ये मैंने पुट किया। ये सही लोकेशन, सही डी रखने का तरीका है, बता रहा हूँ मैं आपको। ये रखने के बाद आपने पहला एंगल क्या लिया था, पहला एंगल क्या आया था आपके सामने, पहला एंगल आया था जो आपने एंगल ऑफ सेक्टर निकाला है 144, ये पहला एंगल आया है। तो 144 का आपने जो है एंगल ड्रॉ करना है। तो ये आपके सामने प्रोटेक्टर रखा हुआ है, डी रखा हुआ है, इसकी हेल्प से हमने क्या करना है, 144 का एंगल ड्रॉ करना है। तो 144 कहाँ है, ये 90 आ गया आपका। अब 90 से आगे बढ़ेंगे तो 100, 110, 120, 130, 140 और 140 से 4 लाइन्स आगे आपने चलना है। तो 4 लाइन आगे चलेंगे तो 4 लाइन 1 2 3 4, ये 4 लाइन में आगे आ गया, मैंने पॉइंट लगा लिया। तो ये मेरे सामने आ जाएगा, ये पॉइंट आ चुका है। तो इस पॉइंट को मैं यहाँ से कैप्चर करूँगा और इस पॉइंट से लेकर और इस पॉइंट तक मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये लाइन मैं ड्रॉ कर दूँगा। तो ये जो मेरा सेक्टर बन गया, ये जो मेरा एंगल बना, ये 144 का है। अब मुझे जो सेकंड एंगल बनाना है, सेकंड एंगल जो मुझे बनाना है, वो सेकंड एंगल मुझे बनाना है 120 डिग्री का। ये बन गया एंगल 144 डिग्री का। अब मुझे कंपास को यूँ रखना पड़ेगा, कंपास कह रहा हूँ, प्रोटेक्टर को मुझे यूँ रखना पड़ेगा, सॉरी। तो प्रोटेक्टर मैंने इस तरह से रखा और नेक्स्ट मेरा एंगल है 120, तो मुझे 120 डिग्री पर निशान लगाना है। तो 120 का है 100, 110, 120, ये 120 पे निशान आ गया है। ये पॉइंट मार्क किया आपने, स्केल की मदद से यहाँ लाइन ड्रॉ कर दीजिए। तो ये आपने लाइन ड्रॉ कर दी। तो ये वाला जो एंगल आपका बना है, ये कितने डिग्री का बन गया है आपका, ये 120 डिग्री का बन गया आपका एंगल। नेक्स्ट एंगल आपने बनाना है 60 डिग्री का। तो अब आपने कंपास को यूँ रखना है। तो ये रख लिया आपने डी। नाउ आपने 60 डिग्री का एंगल लेना है। तो ये 60 आपके सामने मौजूद है, 60 पर मैंने पॉइंट लगाया और ये स्केल की मदद से मैं इस कॉर्नर से इस पॉइंट पर लेकर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये मेरा 60 का एंगल बन चुका है। और लास्ट वाला जो एंगल होता है वो ऑटोमेटिकली जो है वही बन जाता है, यानी ये 36 डिग्री का है। तो आपके सामने ये जो डायग्राम बनी हुई नज़र आ रही है आपको, इस डायग्राम के जो चैम्बर्स हैं, जो खाने बने हैं, जो सेक्टर बने हैं, जो पहला सेक्टर था हमारा ये फूड सेक्टर था, ये फूड सेक्टर आ गया आपका। सेकंड जो आपका सेक्टर था वो हाउस रेंट है, तो ये हाउस रेंट आ गया आपका, हाउस रेंट सेक्टर आ गया। ये वाला जो सेक्टर है आपका ये क्लोथिंग है, क्लोथिंग आ गया। और उसके बाद यह वाला जो सेक्टर है आपका ये एजुकेशन है, तो एजुकेशन सेक्टर। ये आपका पाई डायग्राम तैयार है। तो मैं यहाँ पर हेडिंग भी शो कर देता हूँ कि ये पाई डायग्राम या सेक्टर डायग्राम हमने बना लिया है। तो पार्ट डायग्राम या सेक्टर डायग्राम ये हमारा तैयार है। पेपर में हमेशा इसी तरह का क्वेश्चन आता है, इसी तरह का डेटा देते हैं। तो ये बहुत आसानी के साथ आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं और ये पेपर में मोस्टली आने वाला सवाल है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये डायग्राम समझ में आ गया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल के आइकन को प्रेस करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।